तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप पिछले एपिसोड देख लें। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सिर्फ 3 एपिसोड है, वो भी तो छोटे-छोटे। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं गोकू को, जो कि विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद गोकू विश से बोलता है, विश क्या तुम्हें पता है, हमारा 12 यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में है। अकुमो नाम का एक पावरफुल सैयन है जो कि हमारे 12 यूनिवर्स पे कब्जा करना चाहता है। और ये सुनने के बाद विश बोलता है, क्या सच में गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है कि ऊपर 12 यूनिवर्स पे कब्जा कर लेगा? अरे तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड पीस और जेनो तो है ही। और ये सुनने के बाद गोकू बोलता है, नहीं विश, अकुमो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उनको भी हरा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बात मुझे यामुसी द सुपर सैयन गॉड ने बताया था। और ये सुनने के बाद तो विश भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि अगर अकुमो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात ग्रैंड पीस और जेनो को बता देना चाहिए। और ये सुनने के बाद गोकू बोलता है, हाँ विश तुमने सही कहा, मैं ट्रेनिंग करके उन्हें बताने ही वाला था ये बात। और फिर उसके बाद विश बोलता है, तो फिर तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाओ और ग्रैंड पीस और जेनो को ये बात बताओ। और हम लोग देखते हैं जेनो प्लेस का सीन, जहाँ पे गोकू जेनो से मिलने आया होता है। और गोकू थोड़ा डर के बोलता है कि आपको पता है जेनो sama, हमारा 12 यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में है। और ये सुनने पर जेनो गोकू से बोलता है, क्या खतरा, कैसा खतरा? और फिर उसके बाद गोकू बोलता है, अकुमा नाम का एक पावरफुल सैयन है जो कि चाहता है कि ऊपर 12 यूनिवर्स पे कब्जा कर ले। और ये सुनने के बाद तो भाई ग्रैंड पीस भी सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुमने अकुमो का नाम लिया? और ये सुनने के बाद गोकू बोलता है, हाँ मैंने अकुमो का नाम लिया, क्या आप उसे जानते हैं? और फिर उसके बाद ग्रैंड पीस बोलता है, हाँ मैं उसे बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, मेरे और अकुमो की बहुत साल पहले एक लड़ाई हुई थी, काफी खतरनाक, लेकिन उस लड़ाई में अकुमो जीत गया था मुझसे और मेरी हालत मरने वाली हो गई थी। वो तो बस मैं कैसे भी करके बचा उस लड़ाई में। और फिर उसके बाद गोकू और थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, क्या सच में उसने आपको हरा दिया? तो ये बात कंफर्म हो गई कि अकुमो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और ये सुनने पर जेनो बोलता है, अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं अकुमो को इरेज कर दूंगा 2 मिनट में। और फिर उसके बाद गोकू बोलता है, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं ग्रैंड पीस का चेहरा, जो कि सच में बहुत ज्यादा सीरियस था। और ग्रैंड पीस गोकू से अकेले में बोलता है, गोकू मुझे नहीं लगता कि जेनो अकुमो को इरेज कर पाएगा, अकुमो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें और ज्यादा पावरफुल बनना चाहिए। और फिर इसके बाद गोकू बोलता है, सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जेनो इतनी आसानी से तो अकुमो को नहीं हरा सकता। और ये सुनने के बाद ग्रैंड पीस बोलता है, मुझे भी यही लगता है, चलो हम लोग सुप्रीम टाइम चैम्बर के अंदर जाके ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद गोकू और ग्रैंड पीस दोनों ही सुप्रीम टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं अकुमो को, जो कि यूनिवर्स 7 के अंदर आ चुका था। यूनिवर्स 7 के अंदर आते ही वो सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने लगता है। बट तभी उधर आ जाता है बीरस। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूनिवर्स में तबाही मचाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस चलो एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, अभी फिलहाल मैं लंबे लंबे एपिसोड नहीं बना रहा हूँ, और इसके पीछे का वजह मैंने प्रीवियस एपिसोड में बता दिया था। और हाँ गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, अगर मैं चैनल पर अब रीच अच्छा आने लग गया तो मैं बड़ी बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय।